आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। खबरनामा हरियाणा के माध्यम से आज हम आपको उनके जीवन और राजनीति से जुड़ी कुछ खास बातों से अवगत करवाने जा रहे हैं। नरेंद्र दशकों पहले गुजरात के बड़नगर में ये नाम कोई सुनता था तो बहुत सहज तरीके से लेता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ये नाम कोई सुनता है तो गुजरात से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक महामानव के तौर पर उपस्थिति देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की। बड़नगर के नरेंद्र की पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया। नरेंद्र मोदी ने बचपन में अपने परिवार का सहयोग करने के लिए भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर और फिर बस टर्मिनल पर चाय भी बेची। किसी ने नहीं सोचा था कि जिंदगी की इस उथल पुथल से निकलकर ये शख्स कभी देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेगा। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए और पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल में शामिल हो गए और अहमदाबाद चले गए। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा और गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ा। आपातकाल के विरोध में नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय रहे। इसके लिए उन्होंने अपने आप को बचाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर प्रचार किया, पत्रों का भी वितरण किया। उनका प्रबंधन संगठनात्मक कौशल सभी के सामने आया। इसके बाद 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए। 1987 में भाजपा में शामिल होने के बाद तेजी से उनका उदय होता चला गया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 में अयोध्या रथ यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। 1991 में एकता यात्रा की जिम्मेदारी, 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की उपस्थिति के लिए मजबूत भूमिका उन्होंने निभाई। वर्ष 1995 में पार्टी को 121 सीट मिली, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत थी। इसके बाद 1995, 1998 और 2000 तक संगठन में उनका कद लगातार बढ़ता गया और 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। संगठन के बाद सरकार को कैसे चलाया जाता है, उनकी इस प्रतिभा का कौशल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा। गुजरात में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। गुजरात की जनता ने उनके कौशल और लगाव को देखते हुए एक बार नहीं बल्कि उन्हें 4 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। इसी गुजरात मॉडल को सामने रखकर पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया और वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी बने देश के प्रधान सेवक। जी हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम समय में लोकसभा चुनाव के दौरान इस शख्सियत ने 437 चुनावी रैलियां की और उन रैलियों का परिणाम था उनकी आवाज में लोगों को भरोसा दिखाई दिया और लोगों ने महसूस किया कि पहली बार कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, जो करके दिखाएगा। देश की जनता ने 534 में से 282 सीटें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दी, क्योंकि ये चुनाव भाजपा नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर था। वर्ष 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और वह देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 5 साल पूरे और एक बार फिर से 2019 में लोकसभा चुनाव आ गया और जनता ने उनकी बातों पर भरोसा किया और पिछली बार से ज्यादा यानी 2014 से भी ज्यादा 2019 में भाजपा को 303 सीटें मिली। इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की। अब इसे मोदी लहर कहें या मोदी क्रांति कहें, लेकिन इतना जरूर था कि मोदी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हुए हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि इस देश का हर वर्ग, चाहे वह गरीब वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पीड़ित शोषित हो, व्यवसायी हो, युवा हो या महिलाएं हो, हर किसी ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी को वोट दिया। ये मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। दूसरे कार्यकाल में तमाम विपक्षी पार्टियों मोदी सरकार के ऊपर हमलावर है। उन्हें ये समझना होगा कि कोई यूं ही नहीं मोदी हो जाता, उसके लिए देश को समझना पड़ता है, देश को जानना होता है और देश की नब्ज टटोलनी होती है। अगर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को ही देख लिया जाए और इन कार्यकाल में बड़ी बातों को समझे तो सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, 12 करोड़ शौचालय, जनधन योजना जिसके तहत 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खोले, 14 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें 40 शहीद जवानों का बदला लिया गया, आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, आर्टिकल 370 मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इस फैसले ने तिरंगे का मान तो बढ़ाया ही, साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी दिया। CEA
एनआरसी नागरिकता संशोधन ये फैसला देश में अवैध घुसपैठ और अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए मील का पत्थर साबित रहा। 3 तलाक 30 जुलाई 2019 में ये विधेयक पारित किया गया। ये विधेयक मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण के नाम से भी जाना जाता है। महिला किसी भी धर्म की हो, लेकिन उसके अधिकार देश के समान होने चाहिए। ये विधेयक उसका एक संकेत था जो महिला सशक्तिकरण के लिए सफल ऐसी कई योजना थी जो इस सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुई। 2014 का स्वच्छ भारत मिशन, 2015 में पीएम आवास योजना, 2017 में जीएसटी, 2018 में आयुष्मान योजना, 2021 में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम, नई शिक्षा नीति के तहत देश के युवाओं को एक नई दिशा दिखाना, ऊर्जा के क्षेत्र में खासकर बिजली उत्पादन की क्षमता किसी देश की वास्तविक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होती है। 9 साल में भारत में बिजली उत्पादन को लगभग दुगना कर दिया। 2014 में 2.34 लाख मेगावाट थी। 2030 में ये बढ़कर 4.7 लाख मेगावाट हो चुकी। 2014 में 13 करोड़ लोगों के पास गैस के कनेक्शन थे। 2023 में ये संख्या बढ़कर 31 करोड़ हो गई। 2014 में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किलोमीटर थी, जो 2023 में 1,44,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। 9 साल में एयरपोर्ट की संख्या महज 74 थी, जो अब दुगनी होकर 148 हो चुकी है। 2014 तक 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन, 9 वर्षों में 860 किलोमीटर तैयार हो चुकी है। इन 30 वर्षों में भारत ड्रोन का हब बन गया है। यूनेस्को की विरासत स्थल की सूची में भारत के 30 धरोहर स्थल थे। 9 साल में इस सूची में 10 धरोहर स्थल और जुड़ गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन से जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सांसद आदर्श ग्राम योजना, नमामि गंगे। शायद ही किसी देश ने चांद के इतने नजदीक सफलता प्राप्त की होगी। जी हाँ, चंद्रयान 3 ने भारत को एक नया मुकाम और पहचान भी दी है। इस बीच भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मान बढ़ाया। हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में देश की राजधानी दिल्ली से पूरे विश्व में एक संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई, और वह संकेत वसुदेव कुटुंबकम का रहा। लिखने को, बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन शायद समय कम पड़ जाए। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी की आलोचना भी होती है। आलोचना के जरिए नए नए शब्दों से भी उन्हें नवाजा जाता है। वह इसलिए क्योंकि वे एक राजनेता भी हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी राजनीति में है, तो राजनीतिक पार्टियों की आलोचना भी उन्हें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की उपस्थिति, कामकाज और नीतियों के भारतीय राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने में तमाम विपक्षी पार्टियों पर अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होनी चाहिए, और विपक्षी पार्टी और उनके नेताओं को भी समझना होगा कि यूं ही कोई मोदी नहीं हो जाता, और उसके लिए रामायण की उन पंक्तियों को जरूर महसूस करना होगा जिसमें लिखा है, राम काज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं।